जो लोग अंबेडकर साहब को फॉलो करते हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं, आज उनके साथ कितनी जुल्म जाती अत्याचार हो रहे हैं। साथियों, ताज़ी घटना जिला बुलंदशहर की है, जहां बुलंदशहर के जिला प्रशासन ने मनुवादी विचारधारा रखते हुए बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने का काम किया। ये मामला थाना पासू का है और ग्राम त्रिपुरावास का है, जहां पर अंबेडकर भवन में लगी प्रतिमा को डीएम के इशारे पे एसडीएम ने, तहसीलदार ने, सीओ ने मिलकर के प्रतिमा को हटाने का काम किया। युवा शक्ति की टीम वहां पहुंची और जब हमने वहां का पूरा मामला जाना तो आप जानकर के आश्चर्यजनक होंगे कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, विकास के नाम पे सिर्फ नाम बदल रहे हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जो योजनाएं उन्होंने बनाई थी प्रदेश हित के लिए, प्रदेश के रहने वाले जनमानस के लिए, उनके नाम बदले जा रहे हैं। साथियों, 2010 बसपा शासनकाल में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अंबेडकर जन सुविधा केंद्र बनाए गए थे, जहां पर एससी समाज की 80% आबादी होगी। वहां पर स्पेशली एससी वर्ग के लिए अंबेडकर भवन बनवाए गए। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग आज भी आज़ादी के 75 साल बाद एससी एसटी के जो है शमशान घाट अलग रखते हैं, उनके जो है उनको वहां जाने पर मारा जाता है, पीटा जाता है। तो एससी कम्युनिटी को बराबर लाने के लिए वो अंबेडकर भवन बनवाए गए। लेकिन 2017 से जो 21 की सरकार रही योगी आदित्यनाथ जी की, उन्होंने उन अंबेडकर भवनों में सचिवालय बनवाने का काम किया। समझने की बात साथियों ये है कि जब अंबेडकर भवन बना है तो उसमें अंबेडकर भवन की प्रतिमा लगेगी, लेकिन साथियों वहां पर जब अंबेडकर भवन की प्रतिमा लगाई गई तो उसको जिला प्रशासन द्वारा हटाया गया, डराया गया, धमकाया गया उन लोगों को जिन्होंने वो प्रतिमा लगाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो है सचिवालय है, यहाँ पर सरकारी कर्मचारी बैठेंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि साथियों वहाँ पर ग्राम समाज में रहने वाले लोगों को गुमराह करके उनसे जबरन साइन लेकर के वहाँ पर सचिवालय बनाने का काम किया। और सचिवालय का मतलब ये है कि वो जो अंबेडकर भवन है वो सरकार के अधीन है, सरकार से परमिशन ली जाए जब अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगाई जाएगी। मेरा एक सवाल समाज के उन लोगों से है जो समाज को बांटने का काम भी करते हैं और समाज के उन लोगों से भी है जो भारतीय संविधान का लाभ लेकर के उच्च पदों पर बैठे हैं और संविधान का लाभ ले रहे हैं। क्या बाबा साहब सिर्फ एक कम्युनिटी के हैं? क्या बाबा साहब ने देश के हर वर्ग के लिए काम नहीं किया, या देश को बढ़ाने के लिए संविधान नहीं लिखा, देश को एक नई चेतना देने के लिए, नई ऊंचाई देने के लिए पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया? लेकिन आज भी आईएएस आईपीएस बनकर कुछ लोग जो है वो बाबा साहब को एक जातीय कम्युनिटी का मानने का काम करते हैं, जो इस देश के लिए बहुत ही शर्म करने वाली बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो साथियों, सचिवालय का मतलब यह होता है कि उसमें सरकार देखरेख करेगी। भारत की पार्लियामेंट पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, क्या वो सरकारी भवन नहीं है जो वहां से प्रतिमा को हटाया गया? जब गांव के लोग पहुंचे तो डीएम साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि प्रतिमा लगा दी जाएगी, आप हमें ज़मीन दे दीजिए। तो साथियों, अगर ज़मीन हमें ही देनी है तो हमें डीएम साहब से क्या मतलब है? आज इस देश में, ये सेकुलर देश है, हम सभी जाति धर्म की बात करते हैं, लेकिन एक वर्ग को हमेशा दरकिनार किया गया, उनके हक अधिकार को मारा गया। जब इस पूरे देश में लाखों करोड़ों मंदिर हर गली में आपको मिलेंगे, पूरे देश में बने हुए हैं, आप मुझे 10 मंदिर को परमिशन नहीं दिला सकते, लेकिन उसमें हर व्यक्ति योगदान देता है, हम भी देते हैं कि समाज से जुड़ी चीज़ें हैं और समाज को सेकुलर बात रखने का, वह कहने का हक अधिकार है। लेकिन जब अंबेडकर साहब की बात आएगी, जब अंबेडकर मूवमेंट की बात आएगी तो साथियों दबाया जाता है। बहरहाल प्रतिमा लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी, और अंबेडकर साहब के संविधान द्वारा लगेगी। समय का फर्क है, परिस्थितियों को देखकर लगाई जाएगी, समय फिर अच्छा होगा। उसी के साथ साथ साथियों, आज 1 महीना होने वाला है, उसी बुलंदशहर में गांव प्राणगढ़ में जो थाना सिकंदराबाद है, वहाँ एससी समाज के लोगों पर असामाजिक तत्व ने हमला किया, गोलियां चलाई, 3 लोगों पर गोलियां मारी गई। लेकिन साथियों, वहाँ के जो सीओ हैं
उनकी लापरवाही देखिए कि अभी तक पूरे अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और वो परिवार जो एससी समाज का है, वो प्राणगढ़ी जो प्राणगढ़ गांव है, वहाँ से प्लान कर चुका है। वहाँ से प्लान करके वो जो गांव है परिवार, अब वो गांव जो है, वो परिवार जो है, वो जुनेदपुरा के गांव में रह रहा है। ये सवाल मेरा मुख्यमंत्री साहब से है, वो बताएं कि आपके शासनकाल में जहां बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा है और यहाँ प्रदेश में खुशहाल है, तो वहाँ पर आज भी एससी कम्युनिटी पर इतनी जुल्म जाती हो रही है और न्याय नहीं मिल रहा है और सीओ साहब खाना पूर्ति कर रहे हैं। मैं रात मिल के आया हूँ उस परिवार से, अभी भी 2 लोग फरार हैं और वो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार से जो है दबाव बना रहे हैं। और जो SC ST एक्ट से मदद दी जाती है पीड़ित परिवार को समाज कल्याण विभाग द्वारा, संविधान के द्वारा, वो मदद भी नहीं मिल रही है और उनकी जान को खतरा है। SSP साहब बुलंदशहर से मेरा आग्रह है और मुख्यमंत्री साहब से आग्रह है कि हम लोग भाईचारे पे विश्वास रखते हैं, लेकिन हम इतने कमजोर नहीं है कि हम अपनी लड़ाई ना लड़ पाएं। तो उस परिवार को सुरक्षा दी जाए, उस परिवार को पुनः उनके अपने गांव में बसाया जाए और उन अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए जिन्होंने भय का माहौल बना रखा है। उसी के साथ साथ साथियों, 14 अप्रैल बहुत करीब आ गई है। पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग 14 अप्रैल मनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने धारा 144 का हवाला देकर के, या मैं कह सकता हूं पूरे देश में जगह जगह जो है उनकी परमिशन नहीं दी गई है कि लोग इकट्ठा होंगे और दंगे हो सकते हैं। एक भी अम्बेडकरवादी जब से देश आज़ाद हुआ है हमें बता दीजिए कि उन्होंने 14 अप्रैल मनाई है और उन्होंने किसी को परेशान किया हो। मैं फिर कहता हूं, देश सेकुलर है, हम हर जाति धर्म मजहब की बात करते हैं। अभी नौराते चल रहे हैं, हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग, हमारे प्रदेश के लोग नवरात्र का व्रत रहते हैं और माता की चौकी निकालते हैं। किसी ने कोई परमिशन नहीं मांगी और पुलिस उन्हें सुरक्षा दे रही है। लेकिन जब अंबेडकर जयंती की बात आएगी, जब काशीराम साहब की जयंती की बात आएगी, जब बुद्ध पूर्णिमा की बात आएगी, मैं कह सकता हूं जब बहुजन महापुरुषों के जयंती की बात आएगी, तो साथियों परमिशन मांगी जाती है। जो महापुरुष भारत के संविधान को लिखता है, जो महापुरुष देश को एक नई चेतना देता है, उनकी जयंती के लिए परमिशन का हवाला देकर के, और यहां तक कि DM SDM ये कह रहे हैं कि पुरानी परमिशन लेकर आओ तो आपको नई परमिशन देंगे। तो यानी कि 14 अप्रैल को ना मनाया जाए, अंबेडकरवाद को आगे ना बढ़ाया जाए, उसको रोक। बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाए इस बार, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा इस बात। तो मैंने तो कहा है ना कि जो योगी आदित्यनाथ जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं भारत के संविधान से, वो जिला बुलंदशहर में जाकर देखिए ना, कोई छोटा मामला नहीं है। वहां पर आप जाकर देखिए कि बाबा साहब की प्रतिमा अंबेडकर भवन से हटवाई गई है। तो ये जो दोहरा चेहरा कब तक चलेगा? हमारे लोगों को कब तक गुमराह किया जाएगा? और ये तो स्पष्ट हो गया है कि भाजपा जो सरकार बनी है उसमें SC समाज के लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई है। और मेरा सवाल उन नेताओं से भी है, मेरा सवाल उन विधायकों से भी है जो भाजपा में जीत कर बैठे हैं संविधान द्वारा, जो राज्य मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं, कि जिस संविधान की आप दुहाई देते हैं, जिस संविधान से आप जो है मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने, आज उसी संविधान के रचयिता बाबा साहब की प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं। तो आप क्या कर रहे हो उस पार्टी में? सिर्फ SC कोटे की खाना पूर्ति कर रहे हो? ये सवाल मांगो आप बुलंदशहर के DM से, बुलंदशहर के SSP से, मुख्यमंत्री से आप बात करें, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को तलब करें, SC आयोग जवाब मांगे कि क्यों बाबा साहब की प्रतिमा हटाई जा रही है। अरे जब अंबेडकर भवन में नहीं लगेगी तो कहां लगेगी? जिन्ना की तस्वीर नहीं है जो अंबेडकर भवन में लगने वाली थी, बाबा साहब की है वो। तो ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। नहीं, ये तो मूर्ति ना लगने का मामला हो गया, लेकिन मूर्तियां तोड़ी भी तो जा रही है बाबा साहब की, उस पर तो कोई रोक नहीं लग रही है। कहीं हाथ तोड़ दिया जाता है, कहीं कुछ तोड़ दिया जाता है, कहीं कुछ, तो आए दिन खबरें आती हैं। देखिए, जब तक आप प्रतिमा के जो मामले हैं ये आज के नहीं हैं, और खासकर जब से भाजपा सरकार आई है, जब से प्रतिमाओं को तोड़ने का काम करा जा रहा है, और सिर्फ अंबेडकर साहब की और किसी की नहीं टूट रही है। आप कोई बता दे, कोई व्यक्ति कि मंदिर में किसी भगवान की प्रतिमा टूटी हो, किसी और अन्य महापुरुष की प्रतिमा टूटी हो, एक खरोच भी नहीं आएगी।
कैसी हीन भावना है इन लोगों के अंदर। और मेरा सवाल इसलिए भाजपा सरकार से है क्योंकि देश में आज उनकी सरकार है, प्रदेश में उनकी सरकार है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। या तो आप स्पष्ट मना कीजिए, और यहां तक कि मेरा तो आग्रह है कि 14 अप्रैल आ रही है, हर प्रतिमा पे 4-4, 5-5 पुलिस वाले बैठाए जाएं, वहां कैमरे लगाए जाएं और उन कैमरे को सीधा एसएसपी ऑफिस से जोड़ा जाए, जिससे कोई असमझ तत्व तो प्रतिमा को ना तोड़े और भाईचारा बना रहे। बीजेपी ने तो छुट्टी कर दी है 14 अप्रैल की, देखिए इतना प्यार करते हैं वो बाबा साहब से। छुट्टी से काम नहीं चलेगा। छुट्टी इसलिए करिए कि आप घर बैठे, छुट्टी इसलिए करिए ना कि आप जो है बाबा साहब को नमन करें, वो देश के आइकॉन है। लेकिन वो नमन कहां करें, ना तो आप परमिशन दे रहे हैं, ना उनकी प्रतिमा लगने दे रहे हैं, और जो उनकी प्रतिमा तोड़ रहे हैं उन पर आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे। दीजिए किसी को फांसी की सजा जो बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ता है। ये किसी एक जाति का मामला नहीं है, ये देश के उस महापुरुष से जुड़ा मामला है जिसका पूरी दुनिया लोहा मानती है। रवि जी, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये कहा था कि ये अप्रैल जो माह है, ये 2 महापुरुषों के जयंती इस माह में आती है, और उनको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं को यह आगाह किया था कि ज्योतिराव फूले और क्या नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती विशेष कर बनाई जाए। तो क्या आप कह रहे हैं कि परमिशन नहीं दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से मनाएंगे? मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मेरा फोन, मैं आप कहोगे मैं लिस्ट निकाल दे दूंगा, मेरा नंबर वायरल है, कम से कम 1000 फोन आ चुके हैं कि हमें एसडीएम परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या, हमें डीएम परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो ये जब प्रधानमंत्री की नहीं मान रहे तो किसकी मानेंगे? तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ही केवल ऑर्गेनाइज करे और उसमें लोग शामिल हों, बस ये दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य हो सकती है कि सिर्फ जहां भाजपा के लोगों ने परमिशन दी है, जिन्होंने बाबा साहब की फोटो लगा ली, तो उनको परमिशन दी जा रही है। वो इसलिए कि भाजपा चाहते कि सिर्फ अम्बेडकरवाद को हम मानते हैं, ये दिखाने का प्रयास कर रही है। अभी हमने बाइक रैली रखी है गाजियाबाद से, हमने परमिशन डाल रखी है और हमने कह भी दिया हमें जरूरत भी नहीं है, हम तो अम्बेडकर साहब की जयंती मनाएंगे। तो भाजपा जो दोहरा चेहरा दिखा रही है कि जहां भाजपा के लोग जयंती मना रहे हैं, वो लोग उनकी परमिशन हो जाती है, लेकिन उनकी परमिशन नहीं होती जो लोग अन्य किसी संगठन या किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। अब आपकी परमिशन नहीं हुई है तो आप कैसे निकाल लेंगे? आप तो देखिए, हमने तो स्पष्ट कह दिया, परमिशन डाल दी गई है दोनों जिलों में। हम पिछले 5 साल से लगातार बाइक रैली निकालते हैं, वो पुरानी मांगते हैं, हमने उनका भी जो है सत्यापन कॉपी लगा दी है। तो देना दे इनकी ऊपर है, हम लोग तो निकालेंगे। मुकदमा कर देंगे फिर? करने तो क्या हो गया, मुकदमा होगा। ये तो चाहते हैं इस बात को कि जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, नौजवान साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको जेल में डालो, उनका भविष्य जो खत्म करो। मैं तो परमिशन मांग रहा हूं प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा जो महीना है अप्रैल का, वो ज्योतिराव फूले और बाबा साहब के नाम से मनाया जाए। तो आज एक अम्बेडकरवादी मांग रहा परमिशन, दी जाए। आपको डर नहीं लगता योगी जी से? मैं क्यों डरूंगा, मैं तो अम्बेडकरवादी हूं, और जो हर व्यक्ति अम्बेडकरवादी है वो बिल्कुल नहीं डरेगा। योगी जी इस प्रदेश के, देश के हैं, यहाँ लड़ाई जो है विचारों की है, सिद्धांतों की लड़ाई है। तो आप योगी सरकार का कानून नहीं मान रहे हैं? नहीं, अगर योगी सरकार कानून ये कहता है कि बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई जाएगी तो हम नहीं मानते ऐसे कानून को। अगर उनका कानून ये कहता है कि जयंती मनाई जाएगी, परमिशन दी जाएगी, तो उनका धन्यवाद करते, स्वागत करते। और मैं फिर कह रहा हूं कि भाजपा सरकार ये दोहरी राजनीति बंद करे। एक तरफ तो अम्बेडकर साहब का नाम लेती है, दूसरी तरफ अपनी जो संगठन है उनसे बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़वाती है, और जो है प्रतिमा लगने नहीं देती है। ये नहीं चलेगा। और आने वाला 14 अप्रैल जो बाबा साहब की जयंती का पूरी दुनिया मनाएगी, पूरी ताकत से मनाएगी। परमिशन हो या ना हो, आप सिर्फ एसडीएम, डीएम, एडीएम को सूचना दें और अपने कार्यक्रम में लग जाएं।